कि नहीं तो मैं भाग जाऊंगा। तभी तेयोंग जंगकुक को वार्न करते हुए बोलते हैं, तुम्हें याद नहीं है तुम लास्ट टाइम भाग के गए थे तो मेरे डैड ने तुम्हारे साथ क्या कहा था? और तुम भाग के गए भी कहाँ थे? उस रोज के घर पे, जिसको तुम्हारे डैड बहुत अच्छे से जानते हैं और जो तुम्हारे डैड के आगे पीछे घूमती रहती है। तभी जंगकुक को नर्ड से फेस बना के बोलता है, उसके मैं तो ऐसे ही उसके घर पे पहुंच गया था और डैड ने मुझे पकड़ लिया था, बट इस बार मैं ऐसी जगह भाग के जाऊंगा जहाँ पे डैड मुझे ढूंढ भी नहीं पाएंगे, और ये मेरा प्रॉमिस है। बट उससे पहले अगर डैड ने मेरी कंडीशन मानी तो मैं ये कदम नहीं उठाऊंगा, बट अगर उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी तो फिर हाँ। ऐसे करके जंगकुक बोलता है और फिर तेयोंग बोलता है, अच्छा ठीक है ये सब छोड़ो, मुझे अपनी कंडीशन तो बताओ कि कंडीशन है क्या? जंगकुक उसको अपनी कंडीशन बताता है। कंडीशन होती है कि मैरिज के बाद भी, पहले तो वो एंगेजमेंट के बाद 1 महीने का टाइम लेगा ताकि वो अपने पार्टनर को समझ सके, उसका पार्टनर उसको समझ सके, और फिर उसके बाद अगर उसका पार्टनर को अच्छा लगा तो कहीं जाके वो उससे मैरिज करेगा, और मैरिज के बाद वो अपना ड्रीम पूरा करेगा। जो उसका ड्रीम है कोच और ट्रेनर बनने का, बॉक्सिंग ट्रेनर, जो कोच जो भी वोटेवर बोलते हैं, शायद कोच ही बोलते हैं। मैं क्या, हाँ, बॉक्सिंग कोच बनने का ड्रीम पूरा करेगा। अगर ये दो कंडीशन इसके डैड मानते हैं तो ही वो मैरिज करेगा, वरना वो तो पता है ना आप लोगों को, रफू चक्कर हाँ, रफू चक्कर हो जाएगा। ऐसे ही तेयोंग और जंगकुक बात करते हुए अपनी क्लासरूम में पहुंचते हैं, और हम यहाँ से सीन शिफ्ट करते हैं मेन मेंशन में, जहाँ पे हमारे मिस्टर एंड मिसेस जियोन के साथ उनके बच्चों की मैरिज की बात कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में जंगकुक का नीचे बताया था ना, हाँ, इस पार्ट में आप लोगों को पता चलेगा हमारे यूनमिन का नेचर, ठीक है। तब हमारे मिस्टर मिसेस जियोन आए हैं मेन मेंशन युंगी और जिमिन के पेरेंट्स से बात करने के लिए, ठीक है। गाइस मैं यहाँ पे बता दूँ, हमारे यूनमिन ब्रदर्स हैं और हमारा युंगी है बड़ा ब्रदर और जिमिन है छोटा। बट जिमिन चाहता है जिमिन चाहता है जंगकुक से मैरिज करना, बट उसके पेरेंट्स पहले युंगी की मैरिज करवाना चाहते हैं। तो ये आइडिया मिस्टर जियोन ने दिया था कि युंगी और जिमिन की शादी जंगकुक से ही करवा दे, इससे दोनों ब्रदर्स एक साथ भी रहेंगे और युंगी और जिमिन को युंगी और जिमिन के पार्टनर फ्यूचर में लड़ाई भी नहीं करेंगे। इस तरीके से वो इन दोनों की मैरिज हमारे प्यारे से जंगकुक के साथ करवाने के लिए रेडी हो जाता है। यहाँ पे हमारे जंगकुक को भी पता नहीं है उसकी मैरिज किससे हो रही है, और उसके दो हस्बैंड फ्यूचर में बनने वाले हैं। ओके, तो ये चीज़ मिसअंडरस्टैंड मत करना, ये चीज़ मैं आप लोगों को आगे समझाऊंगी कि जंगकुक को क्यों ये सब लग रहा है और जिमिन जंगकुक को कैसे जानता है, ठीक है। यहाँ पे हमारी सिर्फ मिसेस जियोन आई हैं मिन मेंशन मिसेस मिन एंड मिस्टर मिन से बात करने, जंगकुक ने जो कंडीशन अपने मॉम के सामने रखी थी उसको बताने के लिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मिसेस मिन से क्या बात करती हैं। जो कंडीशन जंगकुक ने को बताई थी ना, सेम वही कंडीशन मिसेस मिन को बताती हैं। अभी जहाँ पे वो लोग बैठे थे, मतलब लिविंग रूम के पास जो वो बैठे थे, तो वहाँ पे सिर्फ मिस्टर मिन, मिसेस मिन और मिसेस जियोन थी, ठीक है। जैसे मिसेस जियोन बोलती हैं कि जंगकुक टाइम स्पेंड के बाद ही बताएगा कि उसको ये मैरिज करनी है या फिर नहीं। जैसी मिसेस जियोन बोलती हैं कि करनी है या नहीं, तभी वहाँ पे हमारा प्यारा सा जिमिन आ जाता है। जिमिन अभी वो बहुत खुश था, किसी अपने पर्सनल रीज़न की वजह से खुश था, बट जैसे वो सुनते कि मैरिज उसकी नहीं होने वाली है और जंगकुक मना कर रहा है, तो गुस्से में वहाँ पर आता है, बोलते
क्या बकवास कर रहे हो? मेरे को जंगकुक से बात करनी है, मुझे उससे मैरिज करनी है और वो कह रहा है कि उसको मैरिज नहीं करनी। ये क्या बकवास है? आप समझ भी रही हैं मिसेस जॉन, आप बोल क्या रही हैं? तभी मिसेस मिन जंगकुक जिमिनी पे चिल्ला के बोलते हैं, पाक मिन जिमिन, ये कैसा बिहेवियर है बड़ों से बात करने का? तो मैंने तुमको यही मैनर सिखाए। मॉम ये आप क्या? तो आप सुन रही हैं मेरा हस्बैंड मुझसे क्या कह रहा है? अब वो मुझसे मैरिज नहीं करना चाहता। तभी मिसेज जियोन थोड़ा सा डरते बोलते हैं, बेटा ऐसी बात नहीं है, मेरा जंगकुक की बहुत सेंसिटिव पर्सन है, उसको ऐसे ऐसे मैं कह रही हूँ ना, वो तुमसे मैरिज कर लेगा, बस उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए मैरिज करने के लिए। ऐसे करके मिसेस जॉन हमारे जिमिनी को समझाने लगती हैं। तभी वहाँ पर हमारे यिंगी की एंट्री होती है और वो मिसेस जॉन को बोलता है, आंटी आप घबराइए मत, वो जिमिन ऐसे ही है, जब उसको थोड़ा सा गुस्सा आता है तो वैसे ही शाउट करने लगता है, आप उसकी बात को सीरियस मत लीजिए, ठीक है। ऐसे करके यिंगी मिसेस जॉन को शांत करता है और जिमी को वहाँ से खींचता हुआ ले जाता है। और चलिए यहाँ पे मैं आप लोगों को हमारे यूनमिन का नेचर बताती हूँ। पहले बताती हूँ हमारे जिमिनी का। जैसे हमारा जिमिनी है थोड़ा सा बबली, थोड़ा सा नॉटी और थोड़ा सा क्यूट तरह के, ऐसे ही उसका नेचर तो है, थोड़ा थोड़ा है, बट उसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, उसका मूड बहुत जल्दी स्विच हो जाता है। जैसे कि अभी 1 सेकंड पहले हंस रहा है तो 1 सेकंड पहले उसको गुस्सा आ जाएगा। इस तरीके से उसका मूड स्विच होता रहता है और इस बारे में कोई नहीं जानता और ना ही कोई इस चीज़ को हैंडल कर पाता है और उसको छोटी छोटी बातों को लेकर गुस्सा आ जाता है और वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता, वो हर किसी पे शाउट करने लगता है। और ये इसका नेचर हमेशा से नहीं था, कुछ हुआ था जिसकी वजह से उसका नेचर ऐसा हो गया है। एंड हमारे युंगी का नेचर है, हमारे युंगी का नेचर हमेशा से एक ही रहा है, कोल्ड, बट जिमिन उसकी जान है और उसकी कमज़ोरी भी। जिमिन के लिए वो जान ले भी सकता है और दे भी सकता है। यहाँ पे हमारा युंगी माफिया किंग है, जो कि सब जानते हैं, कोई सीक्रेट नहीं है, हमारा युंगी माफिया किंग है और साथ में ही अपने डैड का मतलब मिस्टर मिन का बिजनेस भी संभालता है, ठीक है। और हमारे युंगी का नेचर कोल्ड, बट अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करता है और सिर्फ सबसे बात करता नहीं है और सिर्फ जिमिन को ही बात करता है, वो भी कोल्डली, बट जिमिन से ही बात करता है ज़्यादा से ज़्यादा। और सिर्फ युंगी के अलावा जिमिन को और कोई ना ही शांत कर सकता है और ना ही संभाल सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे यूनमिन का नेचर। आगे कुछ थोड़ा सा सीक्रेट है इन दोनों के नेचर में, दोनों के नहीं, हाँ दोनों के नेचर में कुछ सीक्रेट है, मैं आगे चल के बताती हूँ। तो थोड़ा सा सीक्रेट तो बना के रखना चाहिए ना। सीक्रेट को बरकरार रखते हुए हम स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, ओके। यहाँ पे हम सीन देखते हैं युनमिन के रूम का सीन, जहाँ पर हमारा युंगी जिमिन को शांत करते बोलता है, या बेबी मोची तुम शांत रहा करो, तुमको पता है ना तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और तुम इस तरीके से गुस्सा करोगे तो सबको तुम्हारे सीक्रेट के बारे में पता चल जाएगा, तुम समझते क्यों नहीं हो? पर युंगी तुम जानते मैं जंगकुक से कितना प्यार करता हूँ और वो क्या कह रहा है, मुझसे मैरिज नहीं करेगा। उसने कब कहा वो तुमसे मैरिज नहीं करेगा जिमिन? उसने कहा उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए और ये हर किसी का राइट है अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करना, उसको जानना। तुम्हें भी ये चीज़ समझनी चाहिए। तभी जिमिन बोलता है, मैं समझता हूँ और मैं जानता तो हूँ उसके बारे में सब कुछ। तभी युंगी अपना हेड डिसबिलीव में हिलाते हुए बोलता है, मिन जिमिन तुम समझ नहीं रहे हो, सिर्फ तुम्हें उसे जानना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसे भी तुम्हें जानना इम्पोर्टेंट है। उसको जानना ज़रूरी है कि उसकी मैरिज किससे हो रही है और किस तरीके के पर्सन से हो रही है। तुम उसके बारे में उसकी हर एक छोटी चीज़ जानते, पर वो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता। इनफैक्ट अभी तो वो तुम्हारा नाम भी नहीं जानता। तभी जिमिन
एक सैड सा फेस बना के बोलता है, तुम मैं इसके लिए क्या करूँ यूँगी? तुम जानते हो ना मुझे उससे कितना प्यार है और मैं उसके बिना नहीं रह सकता। और अगर वो मेरे से मैरिज नहीं करेगा तो? तभी यूँगी बोलता है, ऐसे कैसे मैरिज नहीं करेगा? वो मैरिज करेगा और वो ज़रूर मैरिज करेगा, ठीक है? तुम बस उसको अपना बस तुम उसको अपनी क्यूट साइड्स दिखाना और वो जो भी कहे उसको मान लेना, ठीक है? और उसके सामने गुस्सा मत करना। मेरे क्यूट से मोची की तरह उसको पटा लेना, बहुत बिल्कुल ऐसे करके, ठीक है? गाइस मैं जानती हूँ मैं युंगी का नेचर बताने के बाद इस तरीके से बात कर रही हूँ, बट मुझे और कोई और सा लैंग्वेज नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या बोलूँ। पटा लेना को और क्या बोलते हैं पता नहीं मुझे। अच्छा ठीक है, बहुत बकवास करती हूँ मैं भी। हाँ, तो युंगी जिमिन को समझाने लगता है कि किस तरीके से जंगकुक को इम्प्रेस करना है। हाँ, इम्प्रेस अब याद आ गया। ठीक है, तो जिमिन बोलता है ठीक है हियोंग, मैं अब अपने कुकी को इम्प्रेस करूँगा। हाँ, उसको अपनी क्यूट साइड दिखाऊँगा। बट मेरे गुस्से का क्या? मुझे तुम्हें पता है ना मुझे गुस्सा आ जाता है। तभी युंगी बोलता है इसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। अगर तुम्हें जब भी गुस्सा आए तो मेरा नंबर है ना तुम्हारे पास, बस उस पे मुझे या तो मैसेज कर देना, मतलब जो भी तुम्हें गुस्सा आ रहा है, जो भी भड़ास है, तुम उस मैसेज के थ्रू मुझ पे निकाल देना, ठीक है? और अगर नहीं तो हम घर पे तो मिलते ही हैं, तुम घर पर आके मुझ पे बता देना, ठीक है? ऐसे करके युंगी जिमी को बहुत मतलब बेबी की तरह जैसे समझाते नहीं है, इस तरीके से जिमी को समझाता है। तभी जिमिन एक क्यूट सी स्माइल, बेबी स्माइल करके बोलते ठीक है ऐसे ही करूँगा। अगर मुझे गुस्सा आया तो मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगा, फिर तुमको घर पर आके डांट दूंगा, पर मैं मेरे कुकी के सामने बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करूँगा। मैं उसके सामने एक डिसेंट पर्सन बन के जाऊँगा। ऐसे करके पहले तो वो ऐसे ही स्माइल करने लगता है, फिर एकदम से उसके फेस पर गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलता है, अगर इसके बाद भी उसने मेरे साथ मैरिज नहीं करी ना तो फिर मैं उसको अपने तरीके से हैंडल करूँगा। ऐसे करके फिर से वो एक क्यूट सी स्माइल करता है और बोलता है अच्छा ठीक है ये सब छोड़ो और मुझे बाहर जाना है, मेरे साथ चलो। ऐसे करके वो जिमिन योंगी का हाथ पकड़ता है और उसको खींचते हुए घर से बाहर ले जाता है। यहाँ पे हमारे मिस्टर एंड मिसेज मिन एंड मिसेज जियोन तीनों ही उन दोनों को वहाँ से जाते हुए देख रहे थे। मिसेस जियोन बस जिमिन का फेस का एक्सप्रेशन देख रही थी कि जैसे अभी जब वो गया था 15 मिनट्स पहले, अभी जब जिमिन गया था तो कितना गुस्सा कर रहा था और अभी वो कितना ज़्यादा खुश होकर आ रहा है। यहाँ मिसेस जियोन ये सब सोच रही होती हैं कि तभी मिसेस मिन मिस्टर मिन से विस्पर करते बोलती हैं, अभी आपको नहीं लगता कि हम जंगकुक और जियोन फैमिली के साथ गलत कर रहे हैं? हम हमारे जीवन को अच्छे से जानते हैं। अगर उस उसने जंगकुक से मैच करने के लिए कुछ गलत कदम उठा लिया तो? तभी मिस्टर जियोन बोलते हैं, नहीं वाइफी ऐसा कुछ नहीं होगा। तुमने अभी खुद ही बोला ना हम हमारे जीवन को अच्छे से जानते हैं, तो तुम ये कैसे भूल गई कि युंगी उसको है संभालने के लिए। अगर वो कुछ गलत करेगा भी तो युंगी उसको संभाल लेगा। तुम चिंता मत कर, हमारे युंगी बहुत समझदार है और वो हमारे जिमी को बहुत अच्छे से संभाल लेगा। तभी मिसेज मिन बोलती हैं, वो सब तो ठीक है बट मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि हम उस बेबी मिस्टर जॉन के बेटे के ऊपर थोड़ा सा गलत कर रहे हैं। हमको उसको जिमिन और जो युंगी के बारे में बता देना चाहिए। शायद मिस्टर जॉन ने अपने बेटे को बताया नहीं है, इसलिए वो इस तरीके की कंडीशन रख रहा है। तभी मिस्टर मिन बोलते हैं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। मिस्टर जॉन को जो बताना होगा अपने बेटे को वो खुद बताएंगे। तुम्हें बीच में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मिस्टर एंड मिसेज मिन ऐसे ही बातें कर रहे होते तभी मिसेज जॉन उन दोनों को देख के पूछती हैं, क्या हुआ मिस्टर एंड मिसेज मिन, कुछ हुआ है क्या? अभी मैंने जिमी को गुस्से में जाते हुए देखा बट अब वो इतना खुश होकर आ रहा है, बट कुछ हुआ है क्या? तभी मिसेज मिन बोलती हैं,
अरे नहीं, वो मेरे बेटे का नेचर ऐसा ही है। अब मेरे उसको ना बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, बट मियंगी है ना, उसको सँभाल लेता है, इसलिए वो ज़्यादा गुस्सा करने नहीं देता, इसलिए वो ऐसे ही बाहर थोड़ा-सा घूमने जा रहे हैं। तभी मिसेस जॉन एक कन्फ्यूज़न में अपना हेड हिलाती हैं और फिर बोलते हैं, अच्छा अब मुझे चलना चाहिए, बहुत लेट हो गया है। जंकुक भी कॉलेज से वापस आता ही होगा और